90% के आसपास तो कीवी ही है। तो इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। एक प्लांट में लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास तो होगा ही होगा। मेल में कोई फ्रूट नहीं आता है, सिर्फ फ्लावर्स होंगे तो पॉलिनेशन के लिए। मेरे ऑर्चर्ड में 60 बॉक्सेस हैं इस वक्त, और इनका मुख्य काम मतलब पॉलिनेशन के लिए था। 25-30 लाख रुपए उनके ऊपर भी खर्चा रहता है, लेबर हो गया, हमारा पानी का खर्चा भी होता है, तो लगभग 1 करोड़ के आसपास हो जाता है। सबसे नमस्कार, नीज पोटली में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बेहद ख़ास जगह लेकर के आया हूं और ख़ास फल के बारे में आपको बताने वाला। मैं आपको बताने वाला हूं कीवी के बारे में। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उनकी खासियत, उनकी खूबी ये है कि वो उत्तर भारत के, बल्कि वो इंडिया में वो पहले ऐसे फार्मर हैं, पहले ऐसे किसान हैं जिन्होंने कीवी का कमर्शियल रूप में उत्पादन किया था। जल्दी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर नीज पोटली पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर थोड़ा बताइए अपने बाग के बारे में, थोड़ा अपने बारे में। अब स्पेशली कीवी के बारे में जी, बता रहा कीवी के हूँ। बारे में जी। तो कीवी जो है इंडिया में आए हुए को लगभग 50 साल के आसपास हुए। तो NBPGR होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, तो शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ रिसर्च हुई इसके ऊपर कि यहाँ ये वाला कीवी जो है एक्चुअल में होता तो न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड का फ्रूट है या इटली का फ्रूट है, यूरोप का फ्रूट है, ठंडे इलाके का फ्रूट है, हॉट क्लाइमेट नहीं उसमें नहीं होता है। तो वहाँ ट्राई किया उन्होंने, तो वहाँ सक्सेस हो गया। तो लगभग 80s लेट 80s में यूनिवर्सिटीज़ को दिया उन्होंने थोड़ा थोड़ा मटेरियल। तो NBPGR से जो ग्रोअर्स, एज ए ग्रोअर मैंने उनको अप्रोच किया, तो हालांकि उनकी पूरी रिसर्च नहीं हुई थी, तो उस वक्त मेरे को उन्होंने लगभग 50 प्लांट्स दिए थे उस वक्त। ये तो अभी पूरा बाग हो गया ये 1987 में। जी। मतलब कीवी की रिक्वायरमेंट ये भी है कि मतलब समतल चाहिए। समतल ऐसे नहीं थे खेत, ये बनाने पड़े। ये जो पत्थर निकले हैं सारे इधर से ही निकले हैं, तो मतलब समतल बनाने सिर्फ इसलिए बनाया कि मतलब मेरे को मतलब फ्रूट खाने में भी अच्छा लगता था, और जो कैलकुलेट किया मैंने पैसे के हिसाब से, तो उसमें भी मतलब मेरे को लगा कि इसमें ये लगाना चाहिए। ये जो प्लांट है लगभग 8-9 साल का हो गया ये। तो ऐसे ऐसे प्लांट और इससे थोड़े से बड़े प्लांट लगभग 600 के आसपास ये हैं। बाकी 100-150 प्लांट थोड़ा छोटा भी है, जो अभी जस्ट बियरिंग में है। जैसे आप इस प्लांट में देख सकते हैं आप, लगभग मेरे हिसाब से, जब अभी तो बच्चे हैं ये सारे, 1 हफ्ते के हुए अभी, फल को तैयार होने में 180 डेज लगेंगे, 6 मंथ लगते हैं इसको तैयार होने में। तब तक ये इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस एक प्लांट में लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास तो होगा ही होगा। 200 रुपये किलो कम से कम जाता है, 200 रुपये। तो उस हिसाब से तो अब सारे प्लांट्स ऐसे नहीं हैं, ये वैरायटी में थोड़ा सा मतलब फ़र्क है। सारे के सारे प्लांट्स में ऐसे नहीं होता है, मतलब ऑन एन एवरेज हमारा 60-70 किलो निकलता है। तो 600 पेड़ 600-700 पेड़ है, वो एक आपकी जो मेहनत है वो अब तक पूरा कहते हैं ना, पूरा आकार ले चुकी है, और अच्छा सा टर्नओवर साल का कितना सर टर्नओवर पहुंचा देते हैं? मतलब नेट जो मेरा कीवी और अनार हो गया, जापानी हो गया, बाकी फसलें कम है। ज़्यादातर मेरे पास कीवी 90% के आसपास तो कीवी ही है, बाकी फ्रूट्स कम है। तो लगभग 1 करोड़ के आसपास हो जाता है। खर्चा भी तो आता होगा बहुत ज़्यादा? खर्चा काटने के बाद कितना खर्चा करीब? खर्चा मेरा जैसे लेबर है, लगभग 6-7 आदमी परमानेंट हैं, यहीं रहते हैं, फार्म हाउस में रहते हैं, विद फैमिली रहते हैं 1-2 तो। और साथ में बाकी इनपुट्स भी काफ़ी लगती हैं। तो सारा कुछ जैसे अब नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है सारा। देख सकते हैं आप, नीट एंड क्लीन है। ये पौधे जड़ों के आसपास का पूरा एरिया जो पूरा बेड है, हमने लगभग सारे बेड बना दिया है, सिर्फ पानी देने के लिए रखा हुआ है। बाकी लगभग सारे का सारे एरिया को ही हमने नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। तो 25-30 लाख रुपए उनके ऊपर भी खर्चा रहता है, लेबर हो गया, हमारा जो इनपुट्स हैं, बाकी सब कुछ, पानी का खर्चा भी होता है। सर वैरायटी कौन कौन सी कीवी की बेहतर होती है, थोड़ा सा बताइए। सबसे बढ़िया वैरायटी जो इंटरनेशनली चलती है वो तो है हैवर्ड। उसमें जो है प्रोडक्शन कम होती है। दूसरे नंबर के वैरायटी है एलिसन। वो मतलब इंडिया में काफ़ी चल रही है इस वक्त। एलिसन जो सोलन डिस्ट्रिक्ट हमारा, वहाँ लगभग एलिसन ही लगी है। एक होती है एबर्ट। ये जो वैरायटी है ये एबर्ट है। तो इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मतलब साइज़ छोटा रह जाता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो नेचुरली साइज़ छोटा रहेगा,
तो मार्केट में साइज़ की वैल्यू होती है, साइज़ भी ज़्यादा बड़ा चाहिए। तो साइज़ के पर्पज़ली हमको फिर हैवर्ड लगाना पड़ता है। हैवर्ड का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और इंटरनेशनली वो चलता है। ये आगे को अगर हमको क्योंकि थोड़ा ज़्यादा काम हो जाएगा इंडिया में, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो हमको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। और कंपटीशन तो हमारा है ही इंपोर्ट। लगभग हम 1 महीने की आपूर्ति नहीं करते हैं इंडिया में लोकल। 11 महीने जो है, इवन जिन दिनों हमारा निकलता है उन दिनों भी मतलब बाहर से आता ही आता है इम्पोर्ट होकर के। तो हमारा कंपटीशन डायरेक्ट इम्पोर्टेड फ्रूट से है। इंडिया में तो होता ही बहुत कम है। तो इम्पोर्टेड फ्रूट को की क्वालिटी बनाने के लिए आपको पता ही, अब किसी भी चीज़ की क्वालिटी बनानी हो तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इनपुट्स को बढ़ाना पड़ेगा, हर एक चीज़ टेक्नोलॉजिकली चलना पड़ेगा, क्या चीज़ करना पड़ेगा क्या नहीं। हमको पूरे का पूरा उस सिस्टम से काम करते हैं हम। तो अच्छा सर, ये जो कीवी इसका जो रखते हैं, इसका वो मतलब कितने बाई कितने पे लगाते हैं इनको, थोड़ा और बताइए। ये प्लान जैसे हमारी 3 रोज़ लगी हैं, एक रो ये है, दूसरी रो ये है, थर्ड रो ये है, 3 रोज़ लगी हैं। तो एक रो और दूसरे रो के बीच में मिनिमम 4 मीटर का गैप होना चाहिए। और ऐसे को चाहिए ये लगभग 5 मीटर से 6 मीटर के बीच में, 5 और 6 के बीच में। मेरा 5 मीटर है, ऐसे को लगभग 4.5 मीटर है। डिपेंड करता है कि खेत कितना चौड़ा है। इसमें हमारे को विंटर में चिलिंग चाहिए होती है। जब ये पत्ते झड़ हो जाती है इसकी, आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है 1-2 महीने में सारे के सारे पत्ते झड़ जाएंगे, तो उस वक्त जो है इसकी वो चाहिए, चिलिंग चाहिए होती है। चिलिंग मीन्स टेम्परेचर बिलो 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सर्दियों में हमारा यहाँ आराम से नाइट टेम्परेचर जो होता है लगभग 0 डिग्री के आसपास ही रहता है। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। तो जो चिलिंग आवर्स के हिसाब से देखा जाता है कि साइंटिफिकली कि भी कितने आवर्स की चिलिंग होती है। तो चिलिंग आवर्स हमारे यहाँ लगभग 800 आवर्स हो जाते हैं, तो जो कि कीवी के लिए आइडियल है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है समर में 35 होना चाहिए। 35 से ऊपर जो चल जाएगा तो इसमें लीव्स की स्कॉर्चिंग होनी शुरू हो जाती है, जलने शुरू हो जाते हैं लीव्स। तो क्योंकि ऊपर से नीचे से तो दिख रहा है आपको फ्रूट ही फ्रूट नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऊपर से देखेंगे, जो निचला वाला ऑप्शन मेरे ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा लीव्स ही लीव्स हैं। तो लीव्स एकदम से, अगर पानी की कमी है, नीचे ज़मीन में पानी की कमी है, ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट 40 डिग्री का टेम्परेचर अगर हो तो उससे जल जाएगा वो। और मेल फीमेल दोनों लगाना चाहिए, वरना चलेगा हाँ, नहीं। मेल और फीमेल। जैसे अब हमारा ये 1 2 3 4 5 6 प्लांट्स लगे हैं, ये पूरी की पूरी रो फीमेल्स की है, सारे के सारे। सेंटर रो में जो है एक पेड़ को छोड़कर जब ये वाला जो है मेल का है, फिर उसके बाद 2 के बाद ये वाला मेल है, उसके बाद फिर फीमेल आ गया सेंटर वाले। अगर निचले लाइन भी सारे फीमेल्स हैं। मेल में कोई फ्रूट नहीं आता है, सिर्फ फ्लावर्स होंगे पॉलिनेशन के लिए। आजकल जैसे बी हाइव्स रखे हुए हैं हमने, मधुमक्खियाँ पाली हैं। मधुमक्खियाँ खुद की नहीं है, हायर मतलब रेंट पर लाई हुई हैं। खुद की है मेरे पास 4-5 छत्ते, लोग कम हो जाती हैं। तो लगभग मेरे ऑर्चर्ड में 60 बॉक्सेस हैं इस वक्त लगे हुए सारे। और इनका मुख्य काम मतलब पॉलिनेशन के लिए था। अभी पॉलिनेशन का काम ख़त्म हुआ। और इसमें मेल में तो अभी भी आपको फ्लावर्स दिखेंगे, देखो फ्लावर्स दिख रहे हैं। ये थोड़ा मेल जो है थोड़ा लेट होता है। तो 2 मेल हैं, एक अर्ली फ्लावरिंग जिसमें अर्ली फ्लावर आ जाते हैं, वो एलिसन मेल है। इसका नाम टोमोरी है, ये लेट फ्लावरिंग में है। तो आपका फीमेल्स कौन सी है, उसका फ्लावर कब आ रही है, तो ये आपको समझना होगा कि उसकी फ्लावरिंग कब होता है। उसके साथ मेल की फ्लावरिंग की कोइंसिडेंस होनी चाहिए।